जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी का आज हम लोग रेगुलर बेस पे सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि आज शाम से आप लोग का यूडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया है बिहार दरोगा का, वो आज शाम को एक सेट मिलेगा। यानी कि सुबह में मिलेगा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का और शाम को मिलेगा आप लोग का यूडुटेरिया के वॉल्यूम 2 का। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका जो है मेरिट बनाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक कर था जो शिवाजी चलाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये कर वसूल करने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था शिवाजी का, वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे, सही है। फिर राज्य की सुरक्षा के लिए सेना के सुचारू संचालन और आवश्यक तथा और कार्य इन करों को पूर्ण होता था, ये भी सही है। उन्हें जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत चौथ वसूला जाता था। तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था। तो ये आपका हो जाएगा अल्बुकर्क। हाँ, एक चीज़ और यह किया कि अशोक का जो उत्तराधिकारी जो था वह क्या संभाजी था। थोड़ा सा हम भुला गए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आपका हो जाएगा संभाजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर कि अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। तो ये आपको बीजापुर से जो है आपको अल्बुकर्क जो है गोवा को प्राप्त किया था। बीजापुर से अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके, किसको, यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके जीता था। और गोवा जो है भारत में पुर्तगाली का केंद्र माना जाता था। गोवा जो है भारत में जो गोवा है वह पुर्तगालियों का केंद्र माना जाता था। और फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाली राज्य के महानतम गवर्नर भी रह चुका है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई थी। तो ये आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा पुनर्विवाह के लिए मान्यता दिया गया था। कब दिलवाए थे, यह 1856 ईस्वी में यह दिलवाए थे। और लॉर्ड कैनिंग जो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल था। पूछेगा किसके समय में हुआ था, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। और अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए राजा राम मोहन राय तत्पर थे। कौन, अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और वेदांत कॉलेज की भी स्थापना जो है राजा राम मोहन के द्वारा 1825 ईस्वी में किया गया था। और एमजी रनाडे तो छे, एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कब, 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लिखा रहे हैं एक कॉपी जरूर आप लोग बनाइएगा, नहीं तो रिवीजन करते वक्त का होगा कि आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं रहेगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है आपका 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था। उस समय याद रखिएगा कि कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल था उस समय 1935 ईस्वी में। अब एक दिया है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका 1909 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। एक है मैंटेग्यू जोन्सफोर्ड, तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं है कि राष्ट्रपति का
कार्यालय 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, या किन विशेष स्थितियों में वे इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है? तो ये कब रहेगा? राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी चुनाव समय से ना हो पाएगा तब तक जो है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में वह बने रहेंगे, कि जब तक उनका उत्तराधिकारी कोई कुर्सी पर बैठ नहीं जाता। और अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद का एक अलग आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का संवैधानिक प्रधान होता है अनुच्छेद 53 के तहत। अब एक देगा अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत याद रहेगा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है अनुच्छेद 56 के तहत, और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होगा। और एक देता है अनुच्छेद 57, उसमें देता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 57 के तहत जो है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका स्थित है अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो याद रखिएगा उसमें 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का आकार पूछेगा तो घोड़े की जो नाल होता है इस ढंग का, उसी का जो आकार है लक्षद्वीप का। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं नीचे गिरती क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। यही कारण जो है जब पृथ्वी का पूरा परिक्रमा उपग्रह लगाता है तो वह नहीं गिरता है। अगला है कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम जो आपका हो जाएगा जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पक्षुआ पवन को हम लोग जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मंद पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुपरसोनिक विमानों को उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक परत जो होती है वह क्या होती है? तो ये हो जाती है आपका समताप मंडल। मैक संख्या का जो समान होता है वह सुपरसोनिक से होता है। मैक संख्या का समान जो है सुपरसोनिक नहीं, वायुयान गति मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या जो है ध्वनि की चाल और वस्तु की चाल के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। और मैक संख्या का मान जो होता है अगर 1 से 5 तक है तो उस वस्तु को हम लोग सुपरसोनिक कहा जाता है। अगर मैक संख्या का मान 1 के बराबर है तो उसे हम लोग सोनिक सिर्फ कहेंगे, और मैक संख्या का मान 1 से अधिक है तो उसको सब ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब ध्वनि कहा जाता है। और समताप मंडल याद रखिएगा कि 25 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के जो मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल जो है अभिवहन विधि के द्वारा गर्म हो जाता है। और समताप मंडल की मोटाई जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। यह जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। तो लोकसभा के सदस्यों के उम्मीदवार के न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब विधानसभा के सदस्यों के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं होती है, बल्कि विधानसभा की होती है आपका 25 वर्ष। ये आपका गलत है। अगला देखें क्या कह रहा है। अगला में दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों को उम्मीदवार जो है आपका 30 वर्ष होता है। तो राज्यसभा में कितना होता है? राज्यसभा में 30 है, बिल्कुल सही है। और विधान परिषद में सदस्यों की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है, बल्कि विधान परिषद में आपका 30 वर्ष होता है, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का पूछेगा तो याद रखिएगा कि उम्लों का उम्र जो होता है 35 वर्ष होता है। और पंचायत और नगर पालिका में जो चुनाव होता है उसमें 21 वर्ष होता है। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री जो होते हैं वह लोकसभा का जितना उम्र होता है यानी कि 25 वर्ष ही होता है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि मेहर प्रथा का प्रचलन किससे था? तो मेहर प्रथा का प्रचलन जो था ये आपको मुसलमानों से था। किससे था? मुसलमानों से था मेहर प्रथा। मेहर प्रथा के अंतर्गत जो है इसमें होता था कि पुरुष द्वारा महिला को जो दिया गया धन या संपत्ति जो जिसको महिला को दे दिया जाता था तो महिला जो थी वह पुरुष के अधीन हो जाती थी, यानी कि जो पुरुष कहेगा वह महिला को करना पड़ता था। यही मेहर प्रथा थी जो मुसलमानों के द्वारा प्रचलन किया गया था। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे?
तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता जो आपको हैं देवकी रानी रुड़की थी। अभी प्रारंभ जो है आपका 1969 ईस्वी से किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार शंकर कुरूप थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप याद रखिएगा कि जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो ये मैथ बना लीजिएगा क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसका ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है 14 नंबर, एक तरफ दिया है लून नदी और उसका तरफ दिया है राज्य। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो लूनी नदी कहाँ बनती है? राजस्थान में, सही है। इंद्रावती नदी बिहार में नहीं बहती है, बल्कि इंद्रावती नदी जो आपका है ये बहती है उड़ीसा में। कहाँ बढ़ती है? उड़ीसा में। बाकी मांडवी नदी आपको गोवा में बढ़ती है और पेनार नदी है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में कह रहा है मध्याह्न के समय जो है वर्षा ऋतु में सर्वाधिक आर्द्रता, मध्याह्न के समय जो वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता में विद्यमान रहती है। और वायुमंडल जो है, वायुमंडलीय दाब जो है हम लोग बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? यानी कि मात्रक हो जाएगा बार। और एक बार बराबर याद रखिएगा आपका होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है कि भारत में वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अब याद रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अब वित्त आयोग का प्रथम गठन जो आपका याद रखिएगा कि 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र लिख देते हैं, आपका याद रखिए, निकाल लीजिएगा। तो होता है मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R बटे में 100⁻T। इस पे आप मान रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर हम बता देते हैं, होगा आपका सी 4320 रुपया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग याद रखिएगा कि ये किए थे चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। अब ओवरऑल पूछेगा कि गांधी जी ने कब किए थे पहला सत्याग्रह, तो याद रखिएगा कि वो पहला सत्याग्रह जो किए थे 1906 ईस्वी में किए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सबसे पहला 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पूछेगा तो 1917 ईस्वी में चंपारण। और गांधी जी जो भारत जो आए थे वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनका गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी थे 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। कब लिए थे? 1901 ईस्वी में। 19 नंबर का है कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो ये आपका होगा जैन मंदिर में कला हेतु वह विख्यात है। और सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम, जो 2 मंत्री बिमल पाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। और गोमतेश्वर मूर्ति को ही हम लोग बाहुबली के मूर्ति के नाम से जानते हैं। किसको? गोमतेश्वर मूर्ति को जानते हैं। और जल मंदिर याद रखिएगा कि वह पावापुरी में है। और बिमल शाही मंदिर आपका आदित्यनाथ की मूर्ति है। किसका है? आदिनाथ की, सॉरी आदित्य नहीं, आदिनाथ की मूर्ति है बिमल शाह मंदिर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कोबोल। कोबोल एक कंप्यूटर भाषा है जो वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा था? तो क्या हुआ? हाँ, ऐतिहासिक वृत्तांत जो है यह लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और हुमायूं की रचना गुलबदन ने की थी। हुमायूंनामा की रचना जो है आपका गुलबदन ने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ दिया है सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ दिया है नगौर। नगौर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो जिप्सम का। तालचर में आपका हो जाएगा कोयला का। और जादूगोड़ा आपका होता है यूरेनियम का। और जवार जो होता है आपका जस्ता का। तो इसका याद रखो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी नंबर।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब लागू किया गया था। तो एसआई पद्धति जो है आपका लागू किया गया था 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति लागू किया गया था। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ये आपका कमेंट में बताना होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई बार हम करा चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजा को खुले छोड़ दिया जाता है तो कमरे का जो ताप है क्या हो जाएगा। तो 25 का भी आंसर आप ही लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला कह रहा है 26 नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब क्या होता है। सूर्य ग्रहण जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो यह सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्रमा जो है चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण जो है आपका अमावस्या के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक रंग क्या है। 27 नंबर, तो प्राथमिक रंग आपका जो हो जाएगा जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। अब प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। और रंगीन टेलीविजन में जो प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला प्रयोग किया जाता है। और सभी रंगों को अगर आपस में हम लोग मिला दिया जाए तो यह उजला रंग बन जाता है, वाइट कलर का। अगला है कि जीवाश्म की वायु ज्ञात करने के लिए यानी कि उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व कौन सी होती है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन 14 जो है जीवाश्म की वायु ज्ञात करने के लिए आपका किया जाता है। अगला है कि राज्यसभा कब भंग होता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का गठन याद रखिएगा कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्य विधान परिषद का पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत किया गया था। किसका, राज्य परिषद का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 जो है भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा जो है प्रथम बार जो केंद्र सूची और राज्य सूची जोड़ा गया था। आता है कि केंद्र और राज्य सूची कब जोड़ा गया था। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र और राज्य सूची जोड़ा गया था। राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। किसका, अनुच्छेद 80 के तहत। और लोकसभा याद रखिएगा अनुच्छेद 81 के तहत। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितने होंगे तो 250 होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे। तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता आपको हो जाएंगे जैनक। कौन हो जाएंगे, जैनक हो जाएंगे। और 31 नंबर आपका मैथ का है तो इसका ऑप्शन हम आंसर बता देते हैं। 240 रुपया होगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था। तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा स्पुतनिक 1 है। और ये कब छोड़ा गया था तो ये 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और अंतरिक्ष में पहली बार जो कदम रखने वाला देश कौन सा है, रूस। और दूसरा आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर यूएसए। पहले गया था रूस, उसके बाद गया था अमेरिका। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद है। तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण के जो अनुकूल जो होता है कोई भी उत्पाद उसको इको मार्क का प्रमाण दिया जाता है। अब भारत मानक संस्था की स्थापना जो है 1947 ईस्वी को किया गया था। अब भारतीय मानक संस्था का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखिएगा कि आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। अब भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट जो है 2016 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है। तो प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। भारत में हिंदू वृद्धि दर। और राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान जो है आपका भारत में सेवा क्षेत्र से आता है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है। तो ये आपको प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। अगला है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा
जो द्वीप है आपका हो जाएगा बोर्नियो द्वीप है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो संपूर्ण विश्व का 30% स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो यह दिए गए थे समस्त देशवासियों को जो है मौलिक अधिकार दिए गए थे। और मौलिक अधिकार जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा ने समिति बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा कि यह जेपी कृपलानी। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद पूछेगा तो आपका याद रखिएगा कि 12 से 35 इसका अनुच्छेद है। और मौलिक अधिकार जो है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को नागरिकों के अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार जो है कुछ मौलिक अधिकार जो है विदेशों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएंगे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य भी याद रखिएगा, एक देता हृदय नाथ कुंजरू और सरदार KM पानीकर। और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम याद रखिएगा तो 1956 ईस्वी में पास किया गया था। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब फजल अली की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। और किस अधिनियम के तहत? 1956 ईस्वी के अधिनियम के तहत बनाया गया था। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के वाला उपकरण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पेसमेकर। और हृदय जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? लगभग 300 ग्राम का होता है। और 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। और एक धड़कन में यह 70 मिलीलीटर रक्त जो है पंप करता है। थायरोक्सिन और एड्रेनल स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पूछेगा हार्मोन पूछेगा तो याद रखिएगा कि थायरोक्सिन और एड्रेनल जो है स्वतंत्र रूप से हृदय धड़कने को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। 40 का है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्व विख्यात किया था, विश्वासघात किया था? तो याद रखिएगा कि मीर जाफर जो इसके साथ विश्वासघात किया था। और प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो ये आपका हो जाएगा टंगस्टन जो है अत्यधिक कठोर तथा अधिक तन्य होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन का विचार कीजिए। तो 42 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि ये कथन जो है आपका सारा जो है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A समाप्ति स्थल कहाँ है? तो ये आपका उरी में आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1 समाप्त हो जाता है। और 44 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है तो ये आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 दिन। अगला है 45 नंबर कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन आपको केपलर के द्वारा किया गया था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप आपका हो जाएगा सांची हो जाएगा। अब ये अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था सांची को। अब बौद्ध साहित्य दिव्यादन के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम याद रखिएगा कि आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत जो है उपनिषद से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर। तो 47 नंबर में मैथ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा 62:43। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जो है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता थे। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है आपका सिकंदरा में स्थित है। और अकबर का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा मान सिंह था। और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर जो है वह 1582 ईस्वी में किया था। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक आपका हो जाएगा बीरबल। कौन हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामाकुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो रामाकुंडम बांध जो आपका है यह गोदावरी नदी पर स्थित है।
और एक होता है जैकवाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी पर ही स्थित है जैकवाड़ी परियोजना। और पंचम पाद परियोजना भी आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। और पोलवरम परियोजना भी आपका गोदावरी नदी पर ही स्थित है। और उकाई परियोजना याद रखिएगा कि आपका तप्ती नदी पर स्थित है। तो ये रहा था आपका इम्पोर्टेंट परियोजना। अगला है कि पाइथागोरस थे, तो पाइथागोरस जो आपका कहाँ के थे, तो ये आपका यूनान के थे पाइथागोरस। और पाइथागोरस महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, तो ये आपका विषुवत रेखीय जलवायु जो है रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब भारत में रबड़ का उत्पादन के लिए प्रथम स्थान याद रखिएगा कि केरल को माना जाता है। और पूरा विश्व में पूछेगा तो याद रखिएगा कि थाईलैंड को माना जाता है। और भारत में जलवायु जो है आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये आपका किया था 1930 ईस्वी के दशक में किया था। और सबसे बड़े किसान नेता माना जाता था किसको, स्वामी सहजानंद सरस्वती को, जो 1936 ईस्वी में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ एक क्वेश्चन आप पूछता है कि स्वामी सहजानंद के बारे में पूछता है कि हुंकार पत्रिका, एक पूछेगा आपका हुंकार पत्रिका जो है आपका, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ हुंकार पत्रिका जो है आपका ये स्वामी सहजानंद के द्वारा ही अति किया गया था, संपादन किया जाता था हुंकार पत्रिका, याद रखिएगा। अगला है कि देवताल झील, एक तरफ झील दिया है दूसरे तरफ राज्य दिया है। तो देवताल झील आपका एक देव कहाँ रहते हैं, तो देव रहते हैं उत्तराखंड में। एक है अष्टमुंडी झील, तो अष्टमुंडी झील आपका हो जाएगा केरल में। और राजसमंदल झील आपका हो जाएगा राजस्थान में। और लोकटक झील आपका हो जाएगा मणिपुर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था, तो 33 ईस्वी में इनको चढ़ाया गया था। किसके द्वारा, तो वहाँ का गवर्नर जो था पोर्टियस के द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया था। इनका पवित्र चिन्ह याद रखिएगा कि इनका पवित्र चिन्ह क्रॉस है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो यह भारत की सांसद को जो दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की संख्या को वृद्धि कर सकता है या घटा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शतरंज, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था ना जी, शतरंज खेल के आविष्कारक किस देश को माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको भारत को माना जाता है। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33 गो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 34 गो। और अभी वर्तमान में 50वां है आपका चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपका याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसका उद्घाटन जो है आपका 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है, तो इसमें विस्थापन जो आपका अदिश राशि नहीं है, बल्कि विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। जितना भी वो आएगा याद रखिएगा कि वह सब सदिश राशि होता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण जो है 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आप लोग का वेग जो है 7 मीटर प्रति सेकंड। अगला है कि मेढक के कयांतरण की प्रक्रिया कौन से हार्मोन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये आपका हो जाती है थायरोक्सिन का। किसका होता है, थायरोक्सिन का होता है। 61 नंबर का है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तित किरण होगी, तो ये हो जाएगा आपका सतह के लंबवत परावर्तित हो जाती है। अगला है 62 नंबर, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका टेलीस्कोप का। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब खगोलीय दूरबीन का आविष्कार पूछेगा तो ये आपका केपलर के द्वारा किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है, तो कोशिका में राइबोसोम का अर्थ होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और राइबोसोम की खोज याद रखिएगा कि पैलेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पैलेट के द्वारा किया गया था। अगला है कि अफ्रीका का मूल प्रजाति कौन सी है,
तो अफ्रीका के मूल प्रजाति जो है आपको होता है निग्राइड जो है अफ्रीका के मूल प्रजाति है। और मोंगोलाइड प्रजाति जो है आपका, ये आपका यहाँ का है, मंगोलिया के प्रजाति है, मूल प्रजाति है। और नियाग्रा प्रजाति जो है दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी भी माना जाता है। अब बुशमैन कालाहारी मरुस्थल जो है आपका याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में स्थित है। कौन है? बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। और पपुआ जनजाति आप याद रखिएगा कि न्यू गिनी की जनजाति है। पपुआ जनजातियाँ जो है न्यू गिनी में पाए जाते हैं। अगला है कि मनुष्य में मेरुदंडों की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई है? तो ये आपका हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है निकली हुई है। और कपाल तंत्रिका याद रखिएगा कि 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिका कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और मस्तिष्क का वजन याद रखिएगा कि 1350 से लेके आपका 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। अगला है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ करता है? केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन जो आपका हो जाएगा ये मेरुदंड में होता है। केंद्र कहाँ है? मेरुदंड में है। अब प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? मार्शल हॉल के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम पता लगाया गया था। और सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये भी याद रखिएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वह कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है, सूर्य के प्रकाश का होता है, पानी का होता है और क्लोरोफिल यानी हरित लवण का भी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यान 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो ये आपका छपरा से सक्रिय रहे थे 1920 ईस्वी में। अगला है कि कनेरी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा है कनेरी। एक पूछता है अगलुहास जो है आपका हिंद महासागर की है। किसकी है? हिंद महासागर की है अगुलुहास। किसका? अगलुहास जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? तो मूल रूप से पारित कह रहा है, तो मूल रूप से पारित संविधान में 22 भाग थे। और संविधान बनाने में याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछेगा तो याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और अंतिम बैठक याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक होती है। और अभी वर्तमान में पूछेगा तो याद रखिएगा कि 470 अनुच्छेद, कितना? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। कितना? 25 भाग 12 अनुसूची, 470 अनुच्छेद। अगला है 71 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको माना जाता है कुमार गुप्त को माना जाता है। और कुमार गुप्त को याद रखिएगा कि महागोविंद के भी नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपको याद रखिएगा कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल कहाँ है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक पूछता है सिंध सभ्यता के बंदरगाह। ये भी लोथल जो भी एक बंदरगाह ही है, लेकिन पूछेगा आपको सिंध सभ्यता का बंदरगाह। तो सिंध सभ्यता में एक बंदरगाह आता है देसलपुर। क्या आता है? देसलपुर। एक आता है डाबरकोट आता है। और एक आता है आपका आता है सुरकोटदा। ये सिंध सभ्यता के 3 बंदरगाह थे, देसलपुर, डाबरकोट और सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर में कह रहा है कि कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्रदान करता है? तो ये आपका जो हो जाएगा प्रस्तावना जो है आपको प्रदान करता है। और प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का न्याय दिया है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और विधि के समक्ष समानता पूछेगा तो ये अनुच्छेद 14 के तहत है। कौन सा? अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता।
धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर मूल वंश निषेध पूछेगा तो ये आपका होगा अनुच्छेद 15। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत, और अस्पृश्यता का अंत ये तो सबको मालूम होगा अनुच्छेद 17 के तहत, और उपाधि का अंत जो होगा आपको 18 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट कार्य से संबंध नहीं है, निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है। 74 नंबर कह रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा वित्त आयोग जो है आपका बजट कार्य से संबंध नहीं है, बल्कि वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया गया था। अब वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कौन गठन करता है? तो ये भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके जो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला में है कि कंपनी लाभ कर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी कर जो है कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है? तो ये निगम कर जाना जाता है। और वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय आय जो है सबसे अधिक निगम कर से ही आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की मुख्यालय जो है आपका अहमदाबाद में है। अब इसकी स्थापना जो याद रखेगा कि 1984 ईस्वी में किया गया था। अब पर्यावरण इंजीनियरिंग, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्था जो पूछेगा अनुसंधान संस्था, तो याद रखिएगा कि नागपुर में है, इंजीनियरिंग नागपुर में है। और वन अनुसंधान संस्था आपको देहरादून में हो जाएगा। और मौसम विज्ञान संस्था आपका नई दिल्ली में है। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 76 का एप्पल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे देश में भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि ये 2015 से शायद मनाया जाता है। देख लीजिएगा, इस हमको याद है, 2014 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो ये आपका 2014 से सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से। अगला है कि द्विगुट संधि किनके बीच हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1879 ईस्वी में हुआ था द्विगुट संधि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच 1879 ईस्वी में। अगला है कि क्रीमिया युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध में रूस पराजित हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध में रूस पराजित हुआ था। पराजित कौन किया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की जो मिल के थे जो रूस को पराजित किए थे। अगला है 80 नंबर कि ग्रह का एक पृथ्वी, कौन सा ग्रह जो है एक पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? तो यह बुध ग्रह जो है पृथ्वी के 1 दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अब बुध जो है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह रहते हैं, बुध और शुक्र, जिसे हम लोग अंतर ग्रह भी कहा जाता है। अब बुध ग्रह का तापमान याद रखिएगा कि होता है 4062 डिग्री सेंटीग्रेड बुध ग्रह का तापमान है। अगला है कि कौन सा द्वीप जो है फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये फेरो द्वीप समूह जो है आपको फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है। अगला है कि संस्कृति सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कब से? तो याद रखिएगा कि 2012 से ये प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले आपको मिला गया था किसको? रविशंकर को मिला था। और दूसरा में मिला था जुबिन मेहता को दिया गया था। पहला किसको मिला था? पंडित रविशंकर को दिया गया था टैगोर पुरस्कार, संस्कृति सद्भावना हेतु दिया गया था। कब से दिया जाता है? तो 2012 से दिया जाता है। अगला है कि वित्त वर्ष 2023 किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादन के लिए सर्वाधिक जीआई टैग मिले थे? तो आपको केरल को मिले थे। 2023 में करीब करीब सब सर्वाधिक मिला था। किसको? केरल को। तूफान लैन अगस्त 2023 में किस देश को प्रभावित किया था? तो तूफान लैन जो है आपको ये जापान को प्रभावित किया था। अगला है 85 नंबर के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये आपका उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन का 86 नंबर कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 के अभ्यास में त्रिस्कारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया है उत्तरी बंगाल में। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये आपका हो जाएगा
58,282 मतदान केंद्र बने थे। कहाँ? कर्नाटक में। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? 2023 में कब मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया 29 अप्रैल को, या सीधा देगा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखी थी? तो वार एंड वुमेन जो आपका डॉक्टर M.N. हसन के द्वारा लिखा गया था। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है? तो ये आपको कलकत्ता में है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये आपका थीम हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। क्या हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप। अब ये 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा कि पिछले बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था पीटी में यही क्वेश्चन पूछा था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हम गलत करके 4 जनवरी मार दिए थे, हमको क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस। किसको हराया था? तो याद रखिएगा कि हमको लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल को हराया था। देख लीजिएगा अपने नेट पर, जीता तो मुंबई था, लेकिन हमको लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अंडर इन्फ्लक्स किसने लिखी थी? तो ये आपका लिखा था एस जयशंकर के द्वारा। द मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन्फ्लक्स लिखा था। अगला है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये आपका पृथ्वी द्वितीय के नाम से एक है जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो ये आपका हो गया है भारत। कौन हो गया है? भारत। अगला है 96 नंबर कि किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई है? तो ये आपका हुआ है इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। अगला है कि मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 चुना गया? तो उनको चुना गया है पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2023 में दिया गया। अगला है कि 12 मार्च 2023 को 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो ये आपको दिया गया है ब्रेडन फ्रेजर को दिया गया है। अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नया जो प्रमुख चुना गया है वह चुना गया है डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौदा का निर्माण किस राज्य किए जाने की घोषणा की गई? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो ये रहा है आज का 100 क्वेश्चन। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और जितना भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताए हैं वो सब आप लिखिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगी। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हाँ, और थोड़ा दोस्तों को भी मिले तो उनके मोबाइल में जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नहीं भी करेंगे तो उनको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आज शाम को आपको बिहार यूनिटेरिया का जो दरोगा का वॉल्यूम 2 आया है वो आपको शाम को मिलेगा। तो मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए आप धन्यवाद।